सो गाइज आज मैं लेके आया हूं आपके लिए हार्ड 75 डेज चैलेंज। सो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 45 डेज वेट लॉस चैलेंज। हाय गाइज आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बेस्ट एवर प्रोटीन शेक। हाय गाइज आज मैं लेके आया हूं ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको एक हफ्ते में बॉडी बिल्डर से भी ज्यादा तगड़ा बना देगी। क्यों थक चुके हो ना ये सब सुन के? मैं खुद पक चुका हूं और थक भी चुका हूं। तभी आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल न्यू चीज लेके आया हूं यार। और पहले तो सबका बहुत 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 वेलकम इस पेज पे, एंड इस पेज को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंस एंड योर लव टू सपोर्ट मी सो मच। एंड इसके साथ साथ अब जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे को यार एक बार ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ। ऐसी ना मेरे को कमेंट में ये चीज़, मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, यू ऑल नो बाय द नेम ऑफ लुधियाना व्लॉगर पारुल चावला, जहाँ पे मैं मोस्टली फूड रिलेटेड फूड व्लॉगिंग करता हूँ सारी। तो मेरे को ना वहाँ पे भी इतने कमेंट्स और मेरे को यूट्यूब पे भी इतने कमेंट्स आए कि सर अपनी फिटनेस का राज बताओ। सो आज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं आपको अपनी फिटनेस, और इस चीज़ का कोई राज नहीं होता कि हाँ भी कोई राज है, बट हाँ दिस इज़ माई फर्स्ट एवर फिटनेस व्लॉग ऑन दिस पेज। तो मैं चाहूँगा आप सबको बहुत अच्छा लगे और आप सब इसको लाइक भी करो और मेरे पेज को सब्सक्राइब भी करो। और अगर फिटनेस के रिलेटेड आप व्लॉग्स आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मेरा सबसे पास, मेरे दिल के सबसे करीब है कि फिटनेस के ऊपर अगर कोई अवेयरनेस चाहिए। क्योंकि देखो बहुत चीज़ें होती हैं, जब हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में न्यू आता है उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। और आजकल की जनरेशन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जिम एंड हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। उनको पता लगने लग गया है कि येस हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल। पहले अगर हम इसकी बात करें ना, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैंने बहुत लोगों को देखा यार, वो ना हर चीज़ को ना पागलों की तरह जैसे काम करना है यार। मेरे को ना किसी से भी आजकल पूछ लो भाई क्या कर रहा है, भाई करियर पे फोकस कर रहा हूँ, मेरे को करियर बनाना, अच्छा पैसा कमाना है। बट एक चीज़ जो मेरे को समझ आई ना वो ये आई, और वो भी कोविड के टाइम में समझ आई, जितना मर्जी पैसा हो आपके पास, जितना मर्जी आप चाहे मतलब करोड़पति के ना हो, बट अगर आपकी फिजिकल हेल्थ सही है ना, सारे ये भी बोलते हैं मेंटल हेल्थ, उस पर भी आएंगे हम बाद में, बट लेयर बाय लेयर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और वीडियो इंटरेस्टिंग होगी और देखना ज़रूर, पूरी देखना तो ये कंसेप्ट समझ आएगा। छोटी रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं। तो इसके साथ साथ पहले तो ये आया कि यार मैं करियर पे फोकस कर रहा हूँ, तो मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता अपनी हेल्थ को देने के लिए। तो मेरे साथ भी यही सीन था कोविड तक, बट कोविड में आके समझ आई नहीं भाई, हेल्थ सबसे पहले है। आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है ना, तो ना तो आप मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हो, ना अपनी वेल बीइंग पे काम कर सकते हो, और ना ही अपने आप पे काम कर सकते हो, ना अपने फ्यूचर पे काम कर सकते हो, ना ही कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप खुद लगाओ यार, एक गाड़ी की एग्जांपल साथ में ले लेते हैं, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ भी बहुत इजीली आएगा। कोई भी बच्चा हो, कोई भी एज हो, ये आराम से वॉच कर सकते हो, उनको समझ जरूर आ जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ इसके थ्रू। तो जो है अपना एक गाड़ी है, ठीक है, हम बात कर रहे थे। अब गाड़ी का आप लगाओ एक टायर, एक टायर में हवा नहीं है, ठीक है। बाकी गाड़ी आप, मैं कहता हूँ जितनी मर्जी चमका लो, पॉलिश करा लो, कंपाउंड करा लो, जो मर्जी करा लो, अंदर स्टीरियो लगवा लो, सीट कवर माशाअल्लाह डलवा लो, बट अगर उसके एक टायर में हवा नहीं है ना, तो आप उसको कहीं नहीं लेके जा सकते। ऐसे ही अगर हमारी जो फिटनेस है, जो फिजिकल फिटनेस है, अगर हम फिजिकली फिट नहीं है ना, तो ना हम मेंटली फिट हैं, ना हम उतनी एनर्जी, ऊर्जा जो होती है, एनर्जी नहीं अपनी बॉडी की लगा सकते। तो हम कहाँ से कुछ अचीव करेंगे यार? कहाँ से तुम कहोगे कि सक्सेसफुल होना है? वैसे इतनी वीडियोस देखते हैं, हाँ भी बंदा जिम भी लगा रहा है फिर सक्सेसफुल भी हो रहा है, तो उसमें मेन मोटिव क्या होता है? पहले अपनी फिटनेस की तरफ देखो, अपनी बॉडी, जिस चीज से आपने सारा दिन पैसा कमाना है, जिस एनर्जी से आपने सारा दिन काम करना है, वो चीज तो ठीक होनी चाहिए ना। अब गाड़ी से आपने कहीं जाना है, ठीक है, आपका सीट कवर खराब है तो भी चल जाएगा, बट अगर टायर में हवा ही नहीं है तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप स्टेपनी निकालोगे, स्टेपनी लगाओगे, आप लगा के चलो, स्टेपनी भी खराब है, आपने कभी चेक ही नहीं की। यही हमारी बॉडी के साथ भी होता है। हम बॉडी को नॉर्मली चेक नहीं करते, बस एक दो रील्स देखते हैं और दौड़ जाते हैं जिम में। ये वो चीज़ें ठीक है, आप जिम जाते हो, अच्छी बात है, बट किसी भी चीज़ को अगर आप समझ के करोगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर आएगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के ऊपर, ख़त्म ही नहीं होते, पर हम थोड़े से बेसिक वाले टच करेंगे। कि सबसे पहले ये आता है, व्हाट इज़ फिटनेस? बीइंग फिट फ्रॉम योर बॉडी,
माइंड एंड सोल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, बॉडी माइंड सोल। इन तीनों की जब फिटनेस होती है ना, दैट इज अ प्रॉपर फिटनेस। तो आज हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, विच इज सबसे पहले जो आता है बॉडी। बॉडी की फिटनेस इज लाइक द फिजिकल फिटनेस, कि आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी बॉडी है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। फिजिकल फिटनेस डोंट मीन्स के आप 50-50 किलो के डंबल उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते, या आप 70-80 की बेंच प्रेस लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते। दैट इज नॉट द फिजिकल फिटनेस, दैट इज द बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट को भी मैं साथ साथ क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, तो फिटनेस में सबसे पहले आते हैं योर स्ट्रेंथ, योर एनर्जी, योर पावर। आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप कैसे एक चीज को या आप लगा के चलो, आप कितनी देर किसी चीज को होल्ड कर सकते हो ना। आप अगर एक ब्रिक लो, ठीक है, वैसे आप नॉर्मली उसको ऐसे होल्ड करके रख लो, ऐसे करके पकड़ लो, कितनी देर पकड़ लोगे। वो भी छोड़ो, आप दोनों हाथ अपने ऊपर करके खड़े हो जाओ, होल्ड करके रखो उसे, देखो कितनी देर खड़ सकते हो। दैट इज द फिजिकल फिटनेस, जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है, आप लोग कहेंगे यार ठीक तो है, मैं ठीक तो हूँ। ठीक है, हमारी बॉडी में एक बीएमआई चेक भी होता है, बीएमआई होता है द बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आपका फैट परसेंटेज पता लगता है और बॉडी मास परसेंटेज पता लगता है, मास इंडेक्स पता लगता है कि आपकी बोन फैट कितना है, स्टबॉन फैट कितना है, मसल मास कितना है। बॉडी में मसल मास अच्छा होना चाहिए या फैट अच्छा होना चाहिए, ये तो आपको नॉर्मली समझ आ रहा है, दोनों में से क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो बॉडी फैट डाउन होना चाहिए, मसल मास अप होना चाहिए, तो आपको कह सकते हैं यस यू आर अ फिजिकली फिट विद द स्ट्रेंथ ऑल्सो। आपकी उसमें स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या होता है, इसके लिए ठीक है आप जिम जा सकते हो, नहीं भी जिम जाते 30 मिनट्स का वर्कआउट एट होम कर सकते हो। वो भी नहीं कर सकते, आप कार्डियो सेक्शन या जुम्बा सेशंस के आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हो। वो भी नहीं कर सकते, 10 मिनट की अपने शरीर के लिए वॉक तो कर सकते हो ना। द मेन कोर ऑफ योर वेल बींग एंड योर सर्वाइवल ऑन द अर्थ इज योर फिटनेस यार। अगर आप फिट नहीं हो, आपकी बॉडी आप लायक ही नहीं है, जैसे कार का टायर ही खराब है तो आप उसको कहाँ लेके जाओगे, घर के गैरेज में खड़ के गाने थोड़ी सुनते रहोगे, क्या फील आएगी आपको। जिस पर्पस के लिए वो कार है एक डेस्टिनेशन से आपको दूसरी डेस्टिनेशन तक लेके जाने के लिए। ठीक है, तो उसका वो पर्पस है। ऐसी हमारी बॉडी का पर्पस है टू बी फिट फॉर द सर्वाइवल एंड फॉर द वेल बींग एंड फॉर द सोसाइटी। फिर उसके साथ सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है। अब जैसे एक पार्ट में अगर आपके कभी दर्द होता है, ठीक है, बट उसके कारण क्या होता है, दूसरा पार्ट भी, तीसरा पार्ट भी, चौथा पार्ट भी, फिर आप एंड पे डॉक्टर पे जाते हो, वो आपको इतनी सारी लिस्ट बना के देता है कि ये दवाई खा लो। तब आपको लगता है यार बीमारी मेरे को एक है, ठीक है, लिस्ट मेरे को इतनी लंबी चौड़ी मिल गई, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अगर आपके पैर में दर्द है ना, तो वो कहाँ से कौन सी नर्व कहाँ से जाके कहाँ पे अटैच हो रही है, वहां पे भी पेन होता है। और 99% केसेस में क्या होता है, आप लगा के चलो, अगर आपके पैर में दर्द है ना, तो इशू कहीं और का होगा, दर्द आपको पैर में हो रही होती है। ऐसे ही आप लगा के चलो, आपका हेडेक हो रहा है, ठीक है, बट आप जब भी डिस्प्रिन या पैरासीटामोल कोई भी दवाई खाते हो सिर दर्द के लिए, चाहे माइग्रेन की दवाई, चाहे पेन किलर खाते हो, वो खाते हो, कभी आपने नोटिस किया वो जा तो अंदर रही है, तो सिर दर्द कैसे ठीक कर रही है, हमारा पॉइंट है ना। कभी सोचा इस चीज का, दिमाग लगाया कभी। So everything is dependent on your strength, your blood cells, your blood circulation। आपका ब्लड सर्कुलेशन हाई है, लो है, आपका बीपी कैसे रहता है, आपका डायबिटिक है नहीं है, ऑल एज। और आजकल की एक और मस्त चीज़ बताऊं, मैंने जो मेनली देखा है, पहले पहले होता था, जो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स भी हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया, कहते यार एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे हम नॉर्मली पूछते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो जो डॉक्टर्स वाली लाइन है और जोन सी फिजियोथेरेपी वाली लाइन है और जोन सी ये मसाज, जो मसाज, मैं स्पाज की बात नहीं कर रहा, जो मसाज थेरेपी होती है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिमाग गलत नहीं चलाना अपना, तो उसकी बात कर रहा हूँ। उनका काम एकदम से बूम पे गया। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार कि मतलब ऐसा क्या ट्रेंड चेंज हुआ या ऐसी क्या शिफ्टिंग हुई ट्रेंड में कि आपका काम एकदम से, आपके पास टाइम ही नहीं है अब इस टाइम पे कि हाँ भी आप कहते हो मैं काम में इतना बिजी हूँ। तो उन्होंने बताया इस टाइम पे जो यंगस्टर हैं, कहते पुराने टाइम में यंगस्टर तो आते ही नहीं थे, सिर्फ वो अंकल आंटीज जो मोर देन 40-45 की एज के होते थे वही आते थे। इस टाइम पे 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स के बच्चों का इतना रश है, किसी को कहीं पेन है, किसी को कहीं पेन है,
किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसका रीज़न क्या है? दैट रीज़न इज़ योर वेलबींग, योर फिजिकल फिटनेस। तो अब फिटनेस की हम लेयर्स की अगर बात करें तो बॉडी फिटनेस, ठीक है, आपको बॉडी फिट करनी चाहिए। अब उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है। वॉक से शुरू करो, जस्ट गिव योर सेल्फ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स आफ्टर योर डिनर। डिनर के बाद तो बहुत ज़रूरी है। अब जाओ थोड़ा ओपन एरिया में जाओ, लाइक कोई ऑन योर टेरेस, अगर टेरेस नहीं तो गली में, नहीं मैं कहूँ गली में, चलो ठीक है आपके पास नहीं कोई ऑप्शन तो गली में जाओ, बट विदाउट योर फोन। थोड़ी देर इसको भी रेस्ट दो यार, थोड़ी देर छोड़ो इसको, खुली हवा में जाओ, 10-15 मिनट वॉक करो, अपनी बॉडी को फील करो, ठीक है। वॉक करते हुए आपको सेंसेशंस होती हैं, ठीक है, आपको फील आती है। पर अगर आप फ़ोन की स्क्रीन में घुसे रहोगे तो कोई सेंसेशन नहीं आनी, कोई कुछ नहीं होना, ठीक है। तो उसको छोड़ के एक बार फील करो वॉकिंग है क्या। जब आप चलते हो क्या चीज़ें चेंज होती है। आप लगा के चलो, आप यू आर अप्रोक्सीमेटली 22 ईयर्स और 25 ईयर्स, एन नंबर ऑफ एज, ठीक है। यो डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आपके सेल्स चेंज होते हैं, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, इसके साथ साथ आपकी बॉडी ग्रो करती है। एवरीथिंग एवरीथिंग चेंजेस, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ठीक है। तो इस चेंज के साथ हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब उस चेंजेस को जब आप फील करने लग जाते हो ना, तो आपको पता लगता है। अब जिम जाके क्या होता है, जिम जाके एक रूटीन सेट होती है, ठीक है। आप वहां जाते हो, अपनी बॉडी को एक्सपैंड करते हो, खोलते हो, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फिर इलाज करते हो, कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्ट्रेच होता है, जो प्रॉपर 1-2-2.5 साल के बाद बंदे को पता लगता है कि यस, ये चीज़ मेरे को, माइंड एंड मसल कनेक्शन आपने सुना होगा, सुनी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट ये सारे ना डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हैं। और अगर आप चाहते हो फिटनेस पे ऐसी वीडियोस और साथ में वर्कआउट शेड्यूल्स भी, मतलब एक प्रॉपरली फिटनेस की भी सीरीज चाहते हो, तो कमेंट जरूर करना, मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा आप सबके लिए, क्योंकि फिटनेस को लेके तो मैं बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हूँ और उसको शेयर करने में तो और भी मज़ा आएगा। तो आप मेरे को एक बार बताना जरूर अगर आपको फिटनेस पे वीडियोस चाहिए होंगी। तो जब आपकी बॉडी जिम जाने लगती है तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर स्ट्रेच होती है उसमें, ठीक है, एक्सपेंडेशंस होती हैं, वो चीज़ें जब आपको फील होती है। अब आप देखोगे, कभी आपने जो जिम जाते होंगे वो फील करते होंगे, जब भी आप शोल्डर वर्कआउट लगाओगे ना, कभी आपके अपर शोल्डर में पेन आएगा, कभी आपके साइड शोल्डर में पेन आएगा, कभी आपके ट्रैप्स में पेन आएगा। तो एवरी डे इट्स अ ग्रोइंग थिंग, चेंज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। कभी कहीं पे हमें स्ट्रेच आता है, कभी जो चीज़ हम मसल माइंड कनेक्शन से करते हैं वहाँ पे हमें स्ट्रेच फील होता है, वहाँ पे हमें पेन। अब पेन में भी दो तरह की पेन होती है, एक वन इज अ गुड पेन, वन इज अ बैड पेन। गुड पेन वो होती है जब आप कोई चीज़ कर रहे हो और तब वो चीज़ दर्द हो रही है, दैट इज अ गुड पेन, बाद में वो नहीं होती। बट बैड पेन है आपका, अब लगा के चलो आपने कोई एक्सरसाइज गलत लगा ली, बट वो स्ट्रेन आ गया, ठीक है, उस पेन को स्ट्रेन कह देते हैं, जब वो 2-3 दिन के लिए टिक जाती है हमारी बॉडी में, दैट इज अ बैड पेन। तो बैड पेन को अवॉइड करना है, गुड पेन को एंजॉय करना, ठीक है। अब फिजिकल फिटनेस को लेके अगर मैं और बात कहूँ और अपने बारे में बात करूँ, जैसे मेरे को कहते थे कि हाँ भी आप कैसे इतना मेंटेन करते हो, तो बेसिकली क्या है, मैं अपनी बॉडी को टाइम देता हूँ, ठीक है। मैं 1.5-2 घंटे अपनी बॉडी को रोज देता हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या है, मैं अपने आप को फील करता हूँ और मैं ये चीज़ फ़ोन छोड़ के करता हूँ, ठीक है। उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं होता, तो मैं अपनी बॉडी को उस टाइम पे फील करता हूँ। मैं वॉक भी करता हूँ डेली आफ्टर डिनर। मेरी रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट है आजकल के लोगों से, तो अगर आपको रूटीन पे भी मेरी रूटीन पे अगर वीडियो चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं रूटीन पे भी आपको बता दूंगा। और बहुत एक सिंपल सी रूटीन मैं फॉलो करता हूँ, जिसके कारण मेरी एक्टिवनेस, आप देखोगे मेरे को कभी भी कोई भी मेरा फ्रेंड या कोई भी मिलता ना, वो कहता है यार तू इतना एक्टिव क्यों रहता है, तेरे को रात को 12 बजे बुला लो, तेरे को 2 बजे बुला लो, तेरे को कभी लेजीनेस नहीं आती, तो हमेशा ही मतलब ऐसे चार्ज अप ही रहता है। तो उसमें रूटीन्स का हमारा बहुत फर्क होता है, न्यूट्रिशन का बहुत फर्क होता है, डाइट एंड योर फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़ का बहुत फ़र्क होता है। तो मैं अपनी बॉडी को टाइम देता हूँ, मैं अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी हूँ, बहुत चीज़ें मैं ऐसी नहीं करता जो मेरी बॉडी को हार्म करे, चाहे वो न्यूट्रिशन की हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज़ की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। अभी भी मैं बैठ के रात को आई थिंक सो 11:30 या हाँ 11:30 का टाइम हो रहा है और मैं इस टाइम पे आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे मेरे में एनर्जी है। मैं सोच ही नहीं रहा कि 11:30 हो गए यार, मैं थक गया यार, मैंने सुना नहीं, मुझे अपना काम करना, अभी मैं फ्रेश हूँ, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, अभी भी कहीं जाना होगा, आई एम रेडी टू गो।
तो ये सारी मेरी जो सुबह की एक्टिविटीज़ हैं, और मैं दिन में ब्रेक बहुत कम ले पाता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ों के कारण मतलब मेरी जो रूटीन के कारण जो मैं डे बाय डे उसको फॉलो करता रहा, आज मेरी बॉडी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर चुकी है कि यस, इसकी बॉडी ने इतने से इतने काम करना है तो करना है। अब वो स्ट्रेंथ, वो चीज़ इंक्रीज की जाती है। अब इस टॉपिक को लेके तो एंडलेस टॉक है, बहुत बहुत कुछ है, ठीक है। बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हाँ भी, अगर आपको फिजिकल फिटनेस, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल पे भी काम करना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। और हम ऐसी इंटरेक्शन रखा करेंगे जिसमें मैं अपने सिर्फ लाइव एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो मेरे साथ होता है और जो मेरे को पता है। मैं कोई बुक से नहीं पढ़ता, कोई आपको इंटरनेट से कोई नॉलेज नहीं देता। जो मेरे साथ हुआ होता है, जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं, जो मेरे को जितनी नॉलेज होगी मैं उतनी दूंगा। एंड शेयरिंग नॉलेज इज टू इंक्रीज योर नॉलेज बाय ट्वाइस, ठीक है। तो मैं इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं शेयर करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, मेरी फैमिली है, मेरे मेंबर्स हैं, तो मैं उनके साथ शेयर करूँ और मेरे को वहाँ से फीडबैक मिले, तो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करता था। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर पॉडकास्ट बोल दिया, सॉरी, फर्स्ट एवर वीडियो ऑन द फिटनेस ऑन दिस पेज। मेरा और पेज था, बट मेरे को लगा क्यों ना इसी पेज पे आपको ये कंटेंट भी दिया जाए, क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है आपको बता देता हूँ। तो मेरी रूटीन्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती है जो मेरे जो फूड व्लॉगिंग वाले कंसेप्ट को ना मतलब लगा के चलो वो कंपनसेट कर देती हैं। लाइक माई डाइट शेड्यूल्स, माई न्यूट्रिशन के मेरे को कितना कंटेंट फैट का चाहिए, कार्ब्स का चाहिए एंड प्रोटीन का चाहिए, तो मैं उसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सुनने में बहुत हवा बना होता है यार, कौन कैलकुलेट करेगा, कुछ भी नहीं है यार, बहुत देसी तरीके हैं अपने पास। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं उसको कैलकुलेट करने बैठूँ, इतनी रोटियां खा ली, इतना ये खा लिया, इतना खाना। मैं 2-3 चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, बाकी चीज़ों को सबको टेस्ट भी करता हूँ, खाता भी हूँ, बट हाँ लिमिट में करता हूँ, लिमिट में खाता हूँ। तो वो चीज़ें मेरे को इतनी हावी नहीं करती। तो अगर आपको उस चीज़ पे भी पूरा कंसेप्ट चाहिए होगा, क्योंकि आई थिंक द फिजिकल फिटनेस, द बॉडी फिटनेस, mind fitness and soul fitness, these are three main concern that why are we on the survival mode and why are we exist here। तो बॉडी के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको कंटेंट चाहिए, आप मेरे को बता सकते हैं। मैं रियल लाइफ में जो जो चीज़ें होती हैं उस पर आपको बेस्ड ऑन दैट ओनली मैं आपको बताऊंगा। नो बुकिश लैंग्वेज, नो इंटरनेट लैंग्वेज, जो मेरे साथ होता होगा लाइव आपको एक्सपीरियंस बता दूंगा कि ये चीज़ है भाई, मैं ऐसे करता हूँ, सॉरी मैं ऐसे करता हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। बट मेरे लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और अगर आप इस पे ऊपर ध्यान देना चाहते हो, एक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीरीज इसमें इनरोल करना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं इस पर सीरीज बना दूंगा। अभी भी पेज को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। don't ever miss to like the video and to comment also, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है और आपके सबके से इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी नवी वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स ऑल्सो। और अपना ध्यान रखें, बाकियों का भी ध्यान रखें। बी फिट, बी मैच्योर, बी गुड, ईट गुड, लिव हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।